सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस शेयरों को लेकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, इसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आप लोग देखोगे इन शेयरों में हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। बट इस गिरावट को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। शेयर अगर अपने बाउंड वीक हाई से 8-10% डाउन जाते तो उस कंडीशन में एक मैंने आपको तरीका बता रखा है कि एसआईपी करना सही रहेगा। और इन शेयरों को अभी बेचने का टाइम नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये टाइम डिफेंस के अंदर निकलने का नहीं है, ये टाइम डिफेंस को समझने का है, कहाँ पर फ्रेश एंट्री लेनी है वो टाइम यहाँ पर जो ना भी आपको सर्च करना है इसके अंदर। तो डिफेंस शेयरों में एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एसआईपी का मौका बन रहा है और डिफेंस शेयरों में एक अच्छी रैली बनेगी, इसकी इन खबरों से पुष्टि हो रही है। आपने देखा होगा अभी भारत आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान किया गया था तब से लेकर अब तक जो ना भी इन शेयरों में काफ़ी शानदार रैली रही है और आने वाले टाइम में और रैली देखने को मिलेगी। तो खबरें आई हैं बड़ी, एक और लिस्ट जारी हो चुकी है अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। तो क्या खबरें हैं, क्या नए, डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन शेयरों को कैसे बेनिफिट होंगे, इस कंपनियों को कैसे बेनिफिट्स होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी टाइम देखो, अगर बात करें बेल की, तो बेल का बाउंड वीक हाई क्या है 340 रुपये, ठीक है। वहाँ से शेयर अभी टाइम है 326 रुपये के आसपास, यानी कि मोटा मोटी आप लोग देख 14 रुपये डाउन है। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी का टाइम होल्डिंग पर है, तो होल्ड कीजिए। लगभग 4-5% टूटा है शेयर, ठीक है, 4-5% की गिरावट आई है, कोई टेंशन नहीं है। इसी बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है भाई, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 3% टूटा। बाउंड वीक हाई क्या है इसका 5674, स्टॉक 6000 प्लस निकलेगा, वेट कर लो। अभी आगे बजट आ रहे हैं और बजट से पहले खबरें पॉजिटिव है। तो ये शेयर अपने बाउंड वीक हाई से आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट 4-5% के करीब, 5-6% के करीब टूटा हुआ, 6% के करीब। बट यहाँ पर भी बड़े मौके हैं इस शेयर में भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलने के लिए, ठीक। उसके बाद देखोगे बीडीएल भी आपको जो ना भी अपने हाई प्राइस से गिरावट में दिखाई दे रहा है। तो अभी के टाइम बीडीएल को भी होल्ड करके चलना ठीक है, ठीक है। अपने हाई प्राइस से जो कि आप लोग देखोगे लगभग 7-7.5% टूट चुका अपने बाउंड वीक हाई से। तो यहाँ पर भी बड़े मौके हैं इन्वेस्ट करने के, अगले 1 से 2 साल के लिए अगर चलना चाहो तो बहुत अच्छे मौके बन रहे हैं भाई। तो ये शेयर आपको एक ज़बरदस्त रैली दिखा सकता है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ वो खबर जिसकी वजह से इन शेयरों में आपको यहाँ से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी बजट से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये अनाउंसमेंट आपको 16 तारीख को यानी कल के दिन देखने को मिली थी। मार्केट क्लोजिंग के बाद ये न्यूज़ आई है। एवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर रक्षा मंत्रालय को जो ना भी चाहिए मेड इन इंडिया 346 लिस्ट हो गई है तैयार। तो मेड इन इंडिया के अंतर्गत 346 ऐसे आइटम्स हैं जो आई थिंक पहले बाहर से भी जो है इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब उस इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा देंगे और अब ये इंडिया के अंदर ही जो है बनाए जाएंगे, इंडिया की कंपनी की तरफ से बनाए जाएंगे और वहीं से जो है भी रक्षा मंत्रालय खरीदेगा। तो ये एक बड़ी आप लोग देखोगे पहल हो सकती है। इससे पहले देखो, पहल तो पहले ही हो गई है, लेकिन उस रास्ते के ऊपर अग्रसर होना और उसके लिए जो ना भी सक्सेस पाना और ज़्यादा जो ना भी सहायता प्रदान करेगी ऐसी जो अपडेट्स आती हैं वो। तो बजट से पहले रक्षा शेयरों के, डिफेंस शेयरों के लिए बड़ी खबर आ गई है। 346 की जो लिस्ट है आइटम्स की वो तैयार कर दी गई है। इससे पहले आप लोग देखोगे रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 12,300 आइटम्स के केवल घरेलू खरीद के फैसले के बाद सरकारी डिफेंस कंपनियों ने घरेलू वेंडर्स को लगभग 7,572 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर्स हैं वो 3 वर्ष में जारी करके दिए हैं। जो भारतीय हैं उन्हीं को दिए हैं भी। तो बेनिफिट्स तो देखो भारत के अंदर ही होगा उन सब चीज़ों का। इसके बाद आप लोग देखोगे रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 340 आइटम्स की जो 5वें पॉजिटिव स्वदेशीकरण सूची है, यानी जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। और इस सूची के जारी होने के बाद आप लोग देखोगे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि डिफेंस पीएसयू, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस यानी डीडीपी नोटिफाई किए गए 340 आइटम्स को केवल भारतीय कंपनियों से ही खरीद पाएंगी। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के चलते 1048 करोड़ रुपए के जो इंपोर्ट को खत्म करने में आप लोग देखोगे मदद मिलेगी। तो देश में डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार की खबरें अगर मार्केट में आएंगी तो आप लोग समझो भी क्यों नहीं रैली बनेगी इन शेयरों में। तो अभी डिफेंस सेक्टर को लेकर नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव है।
ठीक है। डिफेंस पीएसयूज जो अच्छी खासी गिरावट में आ चुके हैं उनमें एसआईपी करने का टाइम है। 7-8% टूटा है जो हमारा BDL है ये, इस शेयर में एसआईपी करने का मौका है। अभी हाल ही में DRDO के साथ एक बड़ी डील हुई है अस्त्रा मिसाइल्स को लेकर, जो आप लोग देखोगे 3000 करोड़ के आसपास की डील है जो BDL कंप्लीट करेगी। BDL उसको जो ना भी मिसाइल तैयार करके देगी। टेस्टिंग 6 महीने में हो जाएंगे, उसके बाद जो ना भी उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे बिल्कुल पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इन कंपनी की ऑर्डर बुक आप लोग देखोगे। अगर मैं बात करूं बेल की, तो बेल की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास पहुंची हुई है। अभी फर्स्ट क्वार्टर में 5,222 करोड़ की ऑर्डर ऐड की है, ठीक है। HCL की बात करें 90,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक है, ठीक है। सॉरी, बेल की 80,000 करोड़ के आसपास की, 90,000 की नहीं, तो 90,000 94 से 1 लाख करोड़ के आसपास की जो ऑर्डर वो 94,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास की वो है BD उसकी हमारी HCL की। और BDL की 20,000 करोड़ की और 20,000 करोड़ के और ऑर्डर आने की संभावना बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कितनी पॉजिटिव है और आने वाले टाइम में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो इसलिए इन तीनों शेयरों को होल्ड करके चलना सही है। और आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूँ BDL की, 2000 प्लस स्टॉक निकलेगा एक झटके में, आप लोग देखते रह जाओगे। वहीं बेल की अगर मैं बात करूँ तो बेल के ऊपर में टारगेट 375 के हमारे रहेंगे भी, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा भी। वहीं अगर बात करें HCL की, तो HCL का जो शेयर है वो हमें ऊपर में 5700 से लेकर आप लोग देखोगे 6,000 रुपये तक के टारगेट दिखाएगा। उसके लिए भी आपको जो ना भी यहाँ पर अभी होल्ड करना है। तो बजट तक आगे रिजल्ट्स भी आ रहे कंपनियों के, तब तक इन शेयरों को होल्ड करना है। और बाकी जो खबर है ना भाई, आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ देना या फिर आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी पहले किस प्रकार से कितने आइटम्स के लिए लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है, चौथी लिस्ट में कितने के आइटम जुड़े, तो ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 7,572 करोड़ के कितने ऑर्डर जारी किए, क्या क्या आइटम्स हैं, देखो क्या क्या आइटम्स ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो 4,466 आइटम्स की जो 4 पॉजिटिव स्वदेशीकरण सूची जारी हुई थी, अब 5वीं हो गए 340 आइटम्स के लिए, आगे भी होती रहेंगी। तो इस प्रकार से आपको एक अच्छा स्कोप इस डिफेंस PSUs के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी होल्ड करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।